कैसा? एक चीज याद रखें, बातें ज्यादा लंबी न हो जाए, चूंकि 2 दिन के बाद आज 24 रजब, परसों 26 रजब, और ये अहले सुन्नत वल जमात का सबसे मुबारक दिन है। शबे मिराज और कोई नहीं मनाता हजरत, वरना कहने वाले तो कहते ये ख्वाब की बात है, ये रूहानी मिराज है। अरे जालिम, तुझसे ज्यादा अक्लमंद तो मक्के के काफिर थे, अबू जहल था कि जब उसने सुना कि मोहम्मद अरबी कहते हैं कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और सातों आसमान से भी आगे गया, यहाँ तक कि रब का दीदार किया, जन्नत का नजारा किया, जहन्नम का मुशाहिदा किया और पल भर में वापस भी आ गया। अबू जहल की बाँछें खिल गई, चलो मौका मिल गया मोहम्मद को झूठा साबित करने का। ये अकल में आने वाली ही चीज नहीं है। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान यहाँ से मुल्क शाम जाए और फिर जाए कि आसमानों की सैर को जाए, और उसने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि कल मैं सोया था और ख्वाब में मैंने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में बैठा, ख्वाब में देखा कि बुर्जे, आप बोले मुहासा आप बुर्जे खलीफा में थे, हम अमेरिका के व्हाइट हाउस में थे। ख्वाब में हाजी साहब कहे कि हजरत हम भी गए थे, काबा का गिलाफ थामे हुए अपने रब को पुकार रहे थे। सैयद इकबाल साहब कहे हुजूर के रोजे के सामने आंखों में आंसुओं का नजराना पेश कर रहा था ख्वाब में। अब बताइए तो कोई कहेगा कि आप झूठ कह रहे हैं? बोले कोई कहेगा कि झूठ कह रहे? अरे ख्वाब है ना, ख्वाब है, बात खत्म हो गई। अब तो इसके आगे कोई बात ही नहीं है, ख्वाब है। अबू जहल भी जानता था कि मुस्तफा मेरे आका जो बात इरशाद फरमा रहे वो ख्वाब की नहीं, जगते हुए जिस्म के साथ जाने को बयान फरमा रहे हैं। ढिंढोरा पीटने लगा, कुछ लोग उसके तैयार हो गए, हाँ हाँ ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा चलो अब मुसलमानों को बताएं, और इत्तेफाक से अल्लाह ने सबसे पहले वहां भेज दिया जिन्हें यारे गारे मजार कहा जाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला पहुंचा अबू जहल, कहा अबू बकर बताओ, अगर कोई शख्स ऐसा ऐसा कहे मस्जिद हराम यानी मक्का से मुल्क शाम, मस्जिद अक्सा मुल्क शाम गया और फिर वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, तो क्या ये मानने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है? हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं हो सकता। क्या कहा? नहीं हो सकता। कहा यही तो हम भी कहते हैं, नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया ये बताओ कहता कौन है? अबू जहल ने कहा वही कहते हैं जो तेरे बचपन के दोस्त हैं, तेरे बचपन के यार हैं, जिन्होंने नबी होने का दावा किया है। हजरत अबू बकर की ईमानी गैरत बेदार हुई, कहा लाइन काला ला सदाका, अगर मेरे आका कहते हैं तो सच कहते हैं। और अबू जहल मेरे आका ने तो छोटी बात फरमाई है, अगर इससे बड़ी बात फरमाए तो वो भी सच होगी, वो भी। अब कितनी बड़ी बात है मेरा हाजी साहब, तवज्जो चाहूंगा, कितनी बड़ी बात है कि एक लम्हे में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और फिर आसमानों पे, और फिर लामकां, फिर अर्श, फिर जन्नत, फिर जहन्नम, सारा नजारा करके हुजूर आ गए। ये छोटी बात तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हजरत अबू बकर क्यों फरमा रहे हैं कि इससे बड़ी बात भी अगर हुजूर फरमाते तो वो भी सच है। क्यों? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ईमानी तेवर मुलाहिजा फरमाए, मेरे आका की बारगाह का गुलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू जहल को दंदाने शिकन जवाब देता हुआ नजर आ रहे हैं। फरमाते हैं ओ अबू जहल, हुजूर ने फरमाया मैं गया, हुजूर ने फरमाया मैंने जन्नत देखी, हुजूर ने फरमाया मैंने रब का दीदार किया। ये छोटी बात है, अगर हुजूर फरमाते मक्के में मैंने रब का दीदार किया और मक्के में मेरे लिए जन्नत उतारी गई, तो मैं अबू बकर इसकी भी गवाही देता कि सच है। मेरे आका के गुलामी का ये तेवर होना चाहिए। आज नौजवान फेसबुक खेल रहा है, व्हाट्सएप खेल रहा है और सोशल मीडिया का शिकार होकर के अपने मजहब में शक कर रहा है। बुरा ना माने, कैसा ईमान है, कलेजा मुंह को आता है। सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं, अगर ईमान पुख्ता होता ना तो आज हमारी बहन और बेटियां गैरों के साथ नहीं भाग रही होती। आज
हमारी बहन और बेटियां अपना घर छोड़ करके, अपना खानदान छोड़ करके, माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा करके जो जा ही रही है, अपना दीन भी छोड़ रही है, आखिरत भी नुकसान में डाल रही है। मालूम ये होता है दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जैसा ईमान हमारे सीने में होना चाहिए वैसा ईमान नहीं। वरना मुसलमानों को और मुस्तफा के गुलामों को कोई रुपये का लालच खरीद सकता है? दुनिया की मोहब्बत खरीद सकती है? अरे मुसलमान तो ये कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकमा साहब किबला, हजरत अल्लामा इरशादुल हक मुफ्ती इरशादुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान वाह। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशादुल हक साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। 2-4-10 मिनट की इजाजत है? सुनने एक बार कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। अब सुने, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। ये डरने का मफहूम क्या है? क्या मतलब है कि अल्लाह से डरा जाए? तो आप अगर अरबी ग्रामर से वाकिफ होंगे तो इत्तकू का माना अगरचे डरने से किया जाता है, मगर इसका हकीकी माना क्या माना है? बचना। बचना बचना। अब आप देखें हमें किस तरह बचना है। हर कुफ्र और शिर्क से अपने आप को बचाएं। आज बुरा ना माने, मौसम खराब होता है तो मुसलमान शिकवा करने लगता है, ये मौसम क्यों बिगड़ गया है? अगर हमारे अंदर ये बात होती तो हम मौसम का शिकवा तो ना करते। मौला तेरी मर्जी है, तू बर्फ बरसाए या ओले गिराए, हम तो तेरे बंदे हैं, तू जिस हाल में रखे हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऑल फॉल तो हमारी जुबान पे नहीं आना चाहिए ना। हमने चाहा अभी बारिश ना हो और अभी मूसलाधार बारिश हो जाए, हम कौन होते हैं उसकी मशीयत पर इतराज करने वाले? जब जो चाहता है करता है, हम तो अपनी जुबान को खामोश रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौला शुक्र है कि तूने आसमान से सिर्फ पानी ही बरसाया है, वरना हमारे करतूत तो ऐसे हैं कि तू आसमान से आग भी बरसा सकता है। लेकिन तेरा करम है कि तूने हमें आग बरसा के जलाया नहीं है, बल्कि बारिश के जरिए से हमें सैराबी अता फरमाई है। तो हर हाल में अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा जाए। रब रसूल की बारगाह में कोई ऐसा जुमला ना निकाला जाए जिससे ईमान खतरे में पड़े। ये पहला बचना है। दूसरा क्या है? तरकुल सय्यात, गुनाहों से बचना। याद रखें नेकियां करना आसान है, नेकियां करना आसान है। ये सैयद साहब ने इंतजाम किया, पिंडाल लगाया, हम लोगों को बुलाया, हम आ गए, आपको दावत दी, आप आ गए, कुरान सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा की नात सुन रहे हैं, वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं, और फिर बीच बीच में सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। ये सब तो नेकियां ही है। बहुत सारे लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ करके आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जा करके ईशा की नमाज अदा भी करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो फजर की तैयारी कर करके सोएंगे या अलार्म लगा करके सोएंगे। ये सब कुछ करना आसान है, मगर इससे ज्यादा मुश्किल है गुनाहों से बचना। इससे ज्यादा मुश्किल है। हमसे कभी कभी अनजाने में भी गुनाह होता है, तो खैर अनजाने का गुनाह वो गफूरुर रहीम है, हमारी नेकियों के जरिए बख्श सकता है। लेकिन जो जानबूझ करके गुनाह किए जाए, जब तक तौबा न किया जाए उस वक्त तक माफी नहीं होती। तो है तरकुस सय्यात। अब उसकी एक मिसाल दे दूं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक खातून थी, बड़ी तहज्जुद गुजार, अल्लाह की इबादत गुजार बंदियों में उसका शुमार होता था। एक बिल्ली पाल रखी थी उसने, और जाहिर सी बात है कि जानवर कभी कभी जो है मालिक को तंग भी किया करते। तो बिल्ली ने जब तंग किया तो ये गुस्से में आ गई। ये याद रखे,
तैशे जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। मैंने कहा था ना, गुस्से में अल्लाह का डर याद रखो। गुस्से में आ गई, उठी, बिल्ली को पकड़ा और रस्सियों में जकड़ करके बांध दिया और फिर रह गई अपने तस्बीह तहलील में, जिक्र खुदा में मशगूल। बात आई गई, उसके जहन से निकल गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आखिर वो भी तो जानवर है, उसकी भी तो जरूरियात है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है। बिल्ली भूख प्यास से तड़पती रही यहाँ तक कि मर गई। मेरे आका इरशाद फरमाते उसकी इस गुनाह की वजह से अल्लाह ने उसकी सारी इबादत उठा के मुंह पे मार दिया। कहा अगर तू मेरी मखलूक पे जुबान बिल्ली पे रहम नहीं कर सकती तो जा, मुझे तेरी इबादत की कोई बाप की अजमत का जलसा होता है। कौन मुसलमान नहीं जानता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत? कौन मुसलमान नहीं जानता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है? सैकड़ों तकरीरें हमने सुन ली, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुआशरे में आखिर माँ बाप इतने दर्दमंद क्यों नजर आ रहे हैं? मुआशरे का माँ बाप इतना मसलूम क्यों नजर आ रहा है? माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों नजर आ रहा है? माँ बाप अपने बेटे से नाला क्यों नजर आ रहे हैं? भाई, मरने के बाद जलसा करने की जरूरत नहीं है, जब जिंदा हो तो उन्हें राजी करके रब रसूल को राजी करने की कोशिश। एक सहाबी रसूल है, घर बार छोड़ के हुजूर की बारगाह में आ गया। कहा या रसूल अल्लाह, अब सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूंगा, रहूंगा तो आपकी बारगाह में, वही करूंगा जो आप हुक्म इरशाद फरमाएंगे। पूरी जिंदगी न घर जाऊंगा न किसी दूसरी जगह जाऊंगा, बस आपके कदमों में पड़ा रहूंगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या तुम्हारे माँ बाप हयात से हैं? कहा जी हुजूर, माँ बाप जिंदा हैं। कहा माँ बाप से इजाजत लेके आए हो? कहा जी हुजूर इजाजत लेके आया, यहाँ आए, यहाँ लाना चाहता हूँ। ये उस जमाने की बात है जिसे खैरुल कुरून कहा जाता, जिस जमाने में बुराई का तस्वुर भी नहीं हो सकता। सहाबा के कदमों के धूल के बराबर भी कोई वली भी नहीं हो सकता, चूंकि निगाहे मुस्तफा के परवरदा थे ना। वो ऐसा नहीं कि अपनी अक्ल लगाया करते थे। हुजूर ने फरमाया और सहाबा ने अमल करना शुरू कर दिया। हुजूर का हुक्म हुआ और सहाबा ने जान माल घर बार कारोबार सब छोड़ दिया। यही सबब है कि मक्के का सारा कारोबार छोड़ कर करके मेरे आका के गुलाम सहाबा किराम मदीना तशरीफ लाए थे और चंद बरसों में अल्लाह ने सबसे बड़ा बाजार मदीना का मुसलमानों के नाम कर। हज़रत उस्मान गनी क्या लेकर के आए? गौर फरमाए, वो तो हिजरत करके आए थे ना, कारोबार तो सारा मक्का में छोड़ के आए थे। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह दोनों जहान में उसे इज्जत और बुलंदी अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया माँ बाप से इजाजत लेके आ? कहा जी हुजूर इजाजत लेके आए। अब सुने, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये बताओ जब तुम घर से निकल रहे थे तो उस वक्त तेरे माँ बाप मुस्कुरा रहे थे या उनकी आंखों में आंसू थे? माँ बाप बड़े नरम दिल होते हैं, उनकी मोहब्बत को नापा तौला नहीं जा सकता। वो माँ बाप जो औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, औलाद की जुदाई भी बर्दाश्त कर लेती है। आपको अंदाजा नहीं है, बेटा सऊदिया में रहे, कतर में रहे, लेबनान में रहे, कुवैत में रहे, हर रात माँ बाप जब बिस्तर पर करवट बदलते हैं तो उनकी जुबान से यही दुआ निकलती है, मौला मेरे लाल को सलामत रखना, मौला मेरे लाल की हिफाजत करना, मौला मेरे लाल की कमाई में बरकत देना। तू समझता है मैं अपनी अक्लमंदी से कमा रहा हूँ? नादान, तेरी माँ बाप की दुआ तुझे तरक्की दिला रही है। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम चल रहे थे तेरी माँ बाप मुस्कुरा रहे थे या उनकी आंखों में आंसू थे? अब ये सहाबी रसूल उस मंजर को याद किया, कहा या रसूल अल्लाह, बात तो सच्ची है कि मैं जब चला था तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनके आंखों में आंसुओं के कतरे झिलमिला रहे थे। काफी इर्जे इला बैते का, पलट जा अपने घर, अपने माँ बाप को हंसा, उन्हें राजी कर, उन्हें खुश कर, और जब वो मुस्कुराते हुए तुझे आने की इजाजत दे तब मेरे पास आना, इसलिए कि माँ को रुला करके तुझे हाथ में भी जाएगा तो तेरा रब तुझसे राजी नहीं। आज लोग माँ को रुला के बाप को रुला करके उमरा पे उमरा कर रहा है। मैं उमरा पे जा रहा हूँ, सारे जमाने को बता कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह से डरने का मतलब यह है गुनाह से बचे, गुनाह से अपने माँ बाप को सताए ना।
थोड़ी सी इबादत हो, गुनाह ना हो, गुनाह से बचे रहें, तो अल्लाह थोड़ी सी इबादत पे भी राजी हो जाएगा। आखिरी पॉइंट अर्ज कर दूं, एक तीसरी चीज है कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से शक व शुबा वाली चीज को भी छोड़ दे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें शक पड़ जाता है, यार करें या ना करें, सही है या नहीं, खाएं या ना खाएं। तो फतवा यह है कि शक वाली चीज आपके लिए जायज है, लेकिन तकवा यह है कि जहां शक पैदा हो, खत्म, वजू था शक हो गया, तो शक से वजू जायल नहीं होता, नहीं टूटता है जब तक यकीन न हो जाए कि हाँ वजू टूट गया है। लेकिन तकवा यह है कि जहां शक हुआ तो ताजा वजू कर ले। अब उसकी एक मिसाल देने लगा। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, हम सब हनफी हैं ना, बर्रे सगीर हिंदो पाक में जिस मसलक के मानने वाले अक्सर तादाद में है वो हनफियुल मसलक है, उनका भी जिक्र जरूरी है। आज तो हम किस्से कहानी सुना करके निकल जाते हैं, और नौजवानों का हाल यह है कि उसे कोई अहले हदीस मिल जाता है तो उन्हें इमाम आजम के खिलाफ बहका करके चला जाता है, मसलक के खिलाफ बहका करके चला जाता है। एक ऐसा फिरका बन गया है जो कहता है कि कुरान के रहते हुए हमें हदीस की भी जरूरत नहीं है। ये गुमराही फैलती जारी जा रही है। दूसरे लोग जो कहते हैं कुरान और हदीस के रहते हुए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जालिम, तुझे किसने बताया कि ये कुरान की आयत है और ये हदीस मुस्तफा है? आखिर जिसने बताया है तू उसकी तो पैरवी कर रहा है। अल्लाह ने तो तेरे घर में कुरान नाजिल नहीं किया ना। कुरान का प्रोटोकॉल सुनेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब जंगे यमामा में 700 हुफाज़े किराम शहीद हो गए तो हजरत अबू बकर की बारगाह में आए और कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, हुफाज शहीद हो गए, कहीं ऐसा न हो कि हुफाज ना रहे तो फिर कुरान पूरा का पूरा जो हमारे पास है वो ना मिले, तो आप कुरान को इकट्ठा फरमाएं, जमा करवाएं। उससे पहले कुरान एक जगह 30 पारों में नहीं था, हाफिज के सीने में था, हड्डियों के टुकड़े पे था, चमड़े के टुकड़े पे था, कोई कहीं था, कुछ आयतें कहीं थी, कुछ सूरत, इकट्ठा कुरान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खफा हो गए, ऐ उमर तुम मुझे वो काम कहने के लिए कह रहे हो जो हुजूर ने नहीं किया है, भला मैं वो काम कैसे करूंगा? हजरत उमर फारूक ने हिकमत समझाई और फिर उसकी मसलहत बताई। कहा हाँ, अब बात समझ में आ गई कि कोई जरूरी नहीं है कि जो काम हुजूर के जमाने में ना हुआ हो बाद में नहीं करना चाहिए। अगर हिकमत अच्छी हो और उसमें मसलहत हो तो हुजूर के बाद भी किया जा सकता। और फिर फरमाया जमा करे, और जो भी आए ना कि ये कुरान की आयत है तो कहे 2 गवाह लाओ। 2 गवाही समझ रहे ना? आज भी 2 गवाह अगर कोर्ट में पेश कर देना फिर जज कुछ नहीं पूछता, जिसकी तरफ गवाह है फैसला उसी का। ये 2 गवाह कहां से आ गए? ये इस्लाम का हुनर है। हजरत अबू बकर ने कहा 2 गवाह अगर आए और कहे कि ये कुरान की आयत है तब उसे शामिल करना, वरना बात नहीं मानी जाएगी कि हर ऐरा गैरा उठेगा और कह देगा ये कुरान है और मान लिया जाएगा। नहीं, उसके साथ 2 गवाह चाहिए। ये वही है कि जब हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित आए और उन्होंने फरमाया ये कुरान की आयत है तो हजरत ज़ैद इब्ने साबित भाई है, फरमाते 2 गवाह लेकर के आइए। कहा गवाह तो कोई नहीं है। हजरत अबू बकर को खबर दी गई। हजरत अबू बकर ने फरमाया गवाह नहीं है, मगर कौन है जो कहते हैं कि ये कुरान की आयत है? फरमाया ये खुज़ैमा इब्ने साबित है। कहा सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, खुज़ैमा वो है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था सारे गवाह में 2 गवाह होना जरूरी है, और जिस मामले में खुज़ैमा खड़ा हो जाए तन्हा खुज़ैमा की गवाही कबूल है। तन्हा खुज़ैमा की गवाही कबूल है, शामिल कर लो। हुजूर ने फरमाया है ना, ये है शरीयत। तो हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा खानका में बैठे, एक शख्स आ गया, हुजूर मेरी बकरी गुम हो गई। आज तो यही मामला है ना, हजरत के पास वही लोग पहुंच जाते हैं, ये गुम हो गया, वो गुम हो गया, ऐसा कर दीजिए, बहू है, दामाद है, यही शिकवा शिकायत है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हजरत जरा देखिए ना मेरा दिल गुनाहों की तरफ मायल हो गया, जरा देखिए ना हम नेकी की तरफ क्यों नहीं भागते, हमें नेकी का शौक क्यों नहीं पैदा होता।
कोई जाता है तो यही रोना लेकर के कमाते हैं 1000 लेकिन बरकत नहीं होती, घर में बीमारियों ने डेरा जमा रखा है। भाई जरा खुद भी तो अपना इलाज करने की कोशिश कर। तेरे घर में कभी अल्लाह का जिक्र न हो, तेरे घर में कभी अल्लाह के लिए जानमाज न बिछे, तेरे घर में कभी कुरान के पारे न पढ़े जाए, तेरे घर में बच्चे 8 बजे के बाद सो करके बेदार हो, तेरे घर का दरवाजा 12 बजे रात तक लाइट ऑन हो और मोबाइल पर सीरियल और ड्रामा चलता रहे, तो कहां से तेरे घर में बरकत आएगी और तुझे चैन मिलेगा, तुझे इत्मीनान मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने इत्मीनान, चैन और बरकत मोबाइल में नहीं रखा है, 12 बजे रात तक जागने में नहीं रखा है। अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं अल्लाह इत्मीनान और बरकत। तो अल्लाह का जिक्र कर पहले, उसके बाद कहीं जा। तो एक शख्स आ गया, हुजूर बकरी गुम हो गई। फरमाया कि ठीक है जाओ, अल्लाह चाहेगा तो बकरी मिल जाएगी। अल्लाह वाले बस इतना ही करते हैं, हम तो बहुत ताम झाम करते हैं ना, ये ले आओ वो ले आओ और फिर इतना नजराना डाल दो, और पब्लिक उसी में ज्यादा यकीन रखती है। अगर सीधा साधा कोई मौलवी मिल जाए, कहे चलो अल्लाह करम फरमाए तुम्हारी बकरी मिल जाए, इसने दुआ भी ठीक से नहीं की, अब उसे नजराना भी ठीक ढंग से नहीं देगा। बहरहाल हज़रत सैयदना इमाम आज़म ने कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रहम फरमाए तेरी बकरी मिल जाए, और उसके बाद अपने शागिर्द से फरमाया जाओ और शहर के तमाम माहिर कसाबों को बुला करके लेके, माहिर कसाब कसाई जो बकरा ज़बा करते, सारे लोग आ गए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने बुलाया, सारे लोग आ गए। जी हुजूर, कहा ऐसी बकरी है, इतने बरस की है, इतनी मोटी ताजी है। बकरी का सारा हुलिया आपने बयान किया, उस शख्स से मालूम कर लिया था। कहा अब बताओ कि ऐसी बकरी कितने दिन तक जिंदा रह सकती है। तवज्जो है ना, सुने। कसाब ने अपना जोड़ घटाव तजर्बा लगाया और कहा हुजूर अगर वो बकरी ज़बा न हो, अगर वो बकरी अगर ज़बा हो जाए तो कल तक है ना, अगर वो ज़बा ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 7 बरस तक जिंदा रह सकती है। कितना? 7 बरस से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। अब वो खुद ब खुद हिलाक हो जाएगी, खुद ब खुद मर जाएगी, वो इस काबिल नहीं रहेगी कि जिंदा भी रह सके। अगर ज़बा ना हो तो, और ज़बा हो जाए तो उसकी तो कोई मुद्दत नहीं है। कहा ठीक है जाओ। और उसके बाद 7 बरसों तक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने बकरी का गोश्त अपने ऊपर मना नहीं खाऊंगा बकरी का गोश्त 7 बरसों तक। हालांकि जायज है भाई, हमें क्या मालूम वो बकरी गुम हुई कहाँ गई, हम जब जान जाएं तब वो खाना जायज नहीं है ना। लेकिन हमें मालूम नहीं है चुराने वाला कौन है, ज़बा करने वाला कौन है। सुने, तर्कुल मुतशाबिहात ये हर मुसलमान का अमल नहीं हो सकता, ये हर मुल्ला और मौलवी का अमल नहीं हो सकता। ये तो फिर बगुज़ीदा बंदे का होता है जो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल किए होता है, उसी का ऐसा अमल होता है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मेरे दिल ने यह गवारा न किया कि बरोज़े हश्र में इस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाऊं कि कहीं हो सकता है वो बकरी बिकते बिकाते उसी कसाब के पास पहुंच जाए जिसके दुकान का गोश्त मेरे घर में आया हो और वही ज़बह की गई हो। तो रब पूछे अबू हनीफा तू लोगों को गुनाहों से बचने की ताकीद करता था और तू खुद था कि चोरी की बकरी खाता था। अल्लाह हक्का तुकाते ही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। बुरा ना मानिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आज चले जाइए सिवान में, हर किसी की दुकान पर, स्टॉल पर, फास्ट फूड पे अगर लाइन लगी हुई है तो मुसलमान बच्चों की लाइन लगी है, मुसलमान बच्चियों की लाइन। वो बर्गर खा रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, वो चिकन लॉलीपॉप खा रहा है, वो टिक्का और कौरमे खा रहा है। कौन बेच रहा है, कहां से लेकर के आया है, पता नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह किया है या नहीं किया है। और फिर कहते हो हम पक्के मुसलमान हैं, फिर भी हमें निशाना बनाया जाता है, हमारी मस्जिद पे उंगली उठाई गई है। जरा अपना मुहासबा कर, न तेरा खाना ठीक है, न तेरा पहनावा ठीक है। और एक बात और अर्ज कर दूं, सिवान के हर मॉल में चले जाएं, चाहे बड़ा मॉल हो या छोटा मॉल हो, चाहे 2 हो या 3 हो, चाहे कोई भी बाजार हो, अगर सबसे ज्यादा औरतें नजर आती हैं तो मुस्लिम खानदान की औरतें। दौड़ पड़ी है ऑफर के पीछे, दौड़ पड़ी है। तुझे अल्लाह उसके रसूल का ऑफर याद नहीं है?
कि जिसने अपने शर्म और हया की हिफाजत कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के 8 दरवाजे के जरिए से दाखिल फरमा देगा। तू दुनिया के पीछे भाग रही है, तूने अपनी बेटी को बेआबरू किया है, तूने अपनी बेटी को बाजार का रास्ता दिखाया है, तूने अपनी बेटी के कदम बहकाए हैं। अगर माए तय कर ले हम नमक रोटी खाएंगे मगर बाजारों में नहीं फिरेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी राकेश और गणेश में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुसलमान की बेटी का हाथ भी पकड़ सके। हम तो उसे तो अपने घर की जीनत बनाए, शर्म और हया सिखाएं, अल्लाह का खौफ दिलाएं, रसूल पाक की मोहब्बत बताएं। फातिमा नाम रख दिया और कनीज़े फातिमा की बू भी नजर नहीं आती है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होता। मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। जाके खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा जिंदगी दिया था कैसे गुजारा, माल दिया था कहां कहां खर्च किया, औलाद दिया था क्या क्या सिखाया। दुनिया में जब तू रहा तू मुझे भूल गया, आज तो आ गया है मेरी बारगाह में, अब बता मैं तेरा हिसाब लूं या ना लूं। तो हमें अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम खुदा के एक सवाल का भी जवाब दे सके। अगर उससे बचना है तो जिंदगी को इस तरह गुजारे जिस तरह गुजारने का हक है। फिर ना सोचे कि मौत आएगी तो क्या होगा। इस्लाम पे मरेंगे ठिकाना जन्नत, इस्लाम पे मरेंगे ठिकाना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह से डरते रहो जैसा डरने का हक है। जब भी मरोगे इस्लाम पे मरो। दुआ करते ना खात्मा बिल खैर, क्या मतलब? आखिरी वक्त अगर लब पे कलमा शहादत जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर मत पूछे जन्नती जोड़ा भी आएगा, जन्नती फरिश्ते भी आएंगे, फिर ये खुशबू, ये गुस्ल, ये कफन, फिर कब्र, ये सब कुछ मुनव्वर ही मुनव्वर रहेगा। और हद तो ये है कि खुद कब्र में जाने के बाद हमारी मेराज होगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मरहुमा को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।